नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक क्लास 5 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है। इसके चैप्टर संख्या 10 एक दिन की बादशाह। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले देखते हैं कहानी की बात। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न दे रखा है, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात कभी न कभी मान लेनी चाहिए। उन्हें जिज्ञासा भी थी कि देखे बच्चे कैसे क्या करते हैं। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा। आरिफ ने, अम्मा ने और दादी ने। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं उत्तर के रूप में, आरिफ ने सोचा होगा कि अब सबको पता चल गया होगा कि हमें क्या बुरा और क्या लगता है अच्छा। नेक्स्ट, अम्मी ने सोचा कि बच्चों की मर्जी की भी सुननी चाहिए, उन पर हमेशा पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए। और नेक्स्ट है, दादी ने सोचा कि अच्छा हुआ वह एक दिन बीत गया, नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर देते। नेक्स्ट आगे है तुम्हारी बात। इसके तहत विद्यार्थियों की को चर्चा करने का मौका दें, फिर सही जवाब का पहुंचने में मदद करें। इसके तहत 1 नंबर प्रश्न, अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, अगर हमें एक दिन के लिए बहुत सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम घर पर सबको सुबह सुबह पढ़ाने बैठाएंगे, अपनी मर्जी का खाना पकवाएंगे, खूब देर तक खेलेंगे, अपना स्कूल का काम उन्हीं से करवाएंगे, घर पर किसी और कार को रोब नहीं झाड़ने देंगे। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 2, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। तो इसका उत्तर है कि उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठने और सोने के बाद बिना शिकायत मान लेनी चाहिए। उन्हें दलिया और दूध भी खा लेना चाहिए था। गाना गाने के लिए बाहर निकालना, बेकार में कपड़े पहनना और हर काम में रोक टोक के लिए मना कर देना चाहिए था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तरकीब। इसके तहत नोट दे रखा है, यहाँ बच्चों को सोच पर कार्य को पूरा करने दें, उसमें आवश्यकता पर सुधार करें। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। नेक्स्ट आगे प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से वे कौन सी तरकीबें सोचते होंगे। तो इसका उत्तर लिखना है कि घर के बड़े लोगों को कैसे समझाया जाए जिससे कि वे उन पर इतनी अधिक पाबंदियां नहीं लगाएं। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो इसके उत्तर आपको लिखना है विद्यार्थियों कि उन्हें अब्बा से दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। नेक्स्ट प्रश्न, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो। तो इसका उत्तर है, उन दोनों ने जो तरकीब बताई अपनाई वह सबसे अच्छी है। इस तरकीब ने बड़ों को इस बात का एहसास करा दिया कि हर समय बच्चों को निर्देश देते रहना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट है आगे अधिकारों की बात। इसके तहत नोट दे रखा है, नोट को आपको पढ़ना है। अब इसका जो 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए। तो अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम की तरकीब ने छीन लिए थे। नेक्स्ट अगला 2 नंबर प्रश्न है, क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, नहीं, उन्हें अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने का यह तरीका ठीक लगा। सब कुछ अब्बा की अनुमति से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जो, उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उन्होंने अम्मी के जो निम्न अधिकार छीने होंगे, एक डांटने का अधिकार, उनका मनपसंद भोजन पकवाने का अधिकार और पाबंदियाँ लगाने का अधिकार। नेक्स्ट है आगे बादशाहत। इसके तहत प्रश्न 1 देखते हैं, बादशाहत क्या होती है चर्चा करो। तो इसका उत्तर है, बादशाहत शब्द बादशाह से बना है जिसका अर्थ होता है बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अनुसार हुकूमत चलाना। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है। तुम भी अपने मन में सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो इसका उत्तर है, इस कहानी में दोनों बच्चों को अपनी मर्जी दूसरों पर थोपने का अवसर मिल गया था, इसलिए इस कहानी का शीर्षक एक दिन की बादशाहत रखा गया होगा। मैं इसे दर्द पराया समझ में आया शीर्षक देती। नेक्स्ट आगे 3 नंबर, कहानी में उस दिन बच्चों को बहुत सारे
बड़ों वाले काम करने पड़ते थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो आरिफ एक दिन का जो असली बादशाह बन गया था। नेक्स्ट है तरमाल। रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। तो इसका 1 नंबर प्रश्न है, कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो इसका उत्तर है, इस कहानी में तरमाल मक्खन और अंडे को कहा गया है। नेक्स्ट 2 नंबर, इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, हलवा पूरी, रसमलाई, शाही पनीर, मिठाइयाँ आदि को तरमाल कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आगे, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती, जैसे रोटी, दाल, चावल, बिस्किट, सब्जी, दलिया, खिचड़ी आदि तरमाल नहीं लगती। नेक्स्ट प्रश्न है जो, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव। तो इन चीज़ों में पेट भराई माल नाम देना चाहूँगी। अब आगे मनपसंद कपड़े। तो यहाँ पर विद्यार्थी को खुद सोचकर जवाब देने हैं। उनके जवाबों के पीछे के तर्कों को उनसे पूछो। तो यहाँ पर वाक्य दे रखा है, हम पढ़ लेते हैं सेंटेंस। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतराकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। अब इसका प्रश्न एक है जो, तुम्हें भी कोई अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मुझे फ्रॉक सबसे अच्छी लगती हैं। वह सूती कपड़े से बनी हैं, वो गुलाबी रंग की हैं, उसमें फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए मुझे सबसे अधिक अच्छी लगती। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? तो यहाँ पर उत्तर रखना आपको, पहनने की चीज़ों में बहुत तंग कपड़े, लंबा कोट आदि जो बेकार लगता है। खाने पीने की चीज़ों में करेला, मूंग की दाल, हरी सब्जियाँ, अनानास। करने का काम झाड़ू लगाना, जूते पॉलिश करना बेकार लगता है। और खेलों में कबड्डी और पतंगबाजी बेकार लगता है। नेक्स्ट आगे हल्का भारी, इसके तहत है प्रश्न क देखते हैं, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ कोई भारी साड़ी से क्या मतलब? तो साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी बेल बूटों कढ़ाई थी, तो साड़ी बेल बूटों की कढ़ाई थी। नेक्स्ट प्रश्न ख है जो, ये सही है। अब ख प्रश्न है जो, भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। तो ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? तो इसका उत्तर देखना है ख का, जैसे भारी साड़ी ज़्यादा कटाई, भारी अटैची अधिक वजन, भारी काम अधिक बल लगाना, और भारी बारिश बहुत अधिक वर्षा। अब का प्रश्न है, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। तो उत्तर लिखना है, हल्का थैला, हल्का काम, हल्का खाना, हल्की बारिश, हल्की बात, हल्की हरकत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस चैप्टर में कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक है, इसका चैप्टर 10 एक दिन की बादशाह, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर की प्लेलिस्ट में कक्षा 5 के हिंदी विषय के जो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर के आप जो ईवीएस हिंदी विषय के संपूर्ण जो है पाठों के जो आंसर आप देख सकते हैं एक साथ। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।